अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है CSR के रिलेटेड, मतलब कार सेल रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारा टॉपिक है कि इस जॉब के बारे में रिव्यू करना कि ये जॉब कैसी है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, आखिर इसके क्या क्राइटेरिया होता है कि कोई भी कंपनी अगर मतलब कि आप कंपनी में कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव की जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो वहां का क्या क्राइटेरिया होता है। तो इस टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। फायदे क्या है, नुकसान क्या है, क्या क्या बेसिक है, क्या क्या आप इस पे ऊपर कमीशन ले सकते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर आप CSR के रिलेटेड नहीं कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। ये जस्ट उन लोगों के लिए वीडियो है जो कि कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव या कॉल सेंटर सेल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ये जस्ट उन लोगों के लिए वीडियो है। तो बात करते हैं, पहले इसकी बेसिक की तरफ बात करते हैं कि इसमें बेसिक जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है। उसके बाद फायदे की बात करेंगे, उसके बाद लास्ट पर नुकसान बताए जाएंगे, क्योंकि नुकसान लास्ट पे अच्छा होता है। तो बेसिक इसका नाम होता है CSR, इट्स मीन कॉल सेल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये इसे पढ़ी लिखी लैंग्वेज में कहा जाता है, अदरवाइज इसे कॉल सेंटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक होगा। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी बेसिक सैलरी प्लान की। तो इसके डिफरेंट सैलरी प्लान होते हैं, जैसे कि बाज में होता है कि 18,000 बेसिक होती है और बाज कंपनी में होता है कि 22,000 बेसिक होती है। ठीक है, तो बेसिक में क्या आता है, एक तो बेसिक में आ जाता है, बेसिक का कंप्लीट क्राइटेरिया ये होता है कि आपकी 3,000 ऊपर होगी मेंटेनेंस, मतलब रेगुलरिटी जो होती है वो उसकी होगी 3,000 उसकी पे होगी। जैसा कि आपने कोई छुट्टी नहीं करनी, ठीक है, आपने टाइम पर आना, टाइम पर जाना है। ठीक है, तो ये मेंटेन रखना इन सब चीजों को, ये आपकी रेगुलरिटी भी आता है। तो इसकी 3,000 इसका होगा। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली मैंने इस पर जॉब की हुई है, तो इस वजह से मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि आपको भी पता होना चाहिए कि कॉल सेंटर जॉब कैसी होती है, इसके क्या फायदे क्या नुकसान है। तो बेसिक इसकी 3,000 होती है मेंटेन, रेगुलरिटी को मेंटेन करने के, ये हो गया। उसके बाद जो बाकी पैसे बचते हैं वो होता है आपके बेसिक सैलरी। ठीक है, अब उसमें आगे क्या प्लान आता है, उसमें प्लान किया होता है कि बास कंपनी में ना उन्होंने बताया होता है कि हमें 2 सेल चाहिए, अपने 2 सेल करवानी है। बास कंपनी में कहीं में 3 होता है, कहीं में 5 होती है। ठीक है, तो आपने मंथली आपने उनको लेट्स सपोज वो कहते हैं कि हमें 2 सेल कनेक्ट चाहिए, हमें 2 सेल चाहिए, अपने 2 सेल हमें देनी है, तो आपने 2 सेल मंथली उन्हें देनी है। अब टाइमिंग होती है 8 आवर्स पर डे। ठीक है, तो मंथ में आपने जस्ट कॉल ही करनी है, जस्ट आपने पूरे मंथ कॉल करनी है और आपने जस्ट 2 सेल उन्हें कनेक्ट करके देनी है। ठीक है, अगर आप लेट्स सपोज अगर आप 2 सेल कनेक्ट करते हो तो आपका पूरा बेसिक आपकी जो सैलरी है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक है। तो इसके कुछ फायदे की तरफ आते हैं कि इसमें फायदे क्या क्या है कॉल सेंटर में, बाकी जॉब के कंपैरेटिव में ये जॉब कैसे बेनिफिट है। ये जॉब देखें, बेनिफिट इसकी बात करते हैं कि इसके बेनिफिट ये है कि 2 सेल उन्होंने कहा कि मंथली अपने कनेक्ट करके देनी है। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर आपकी सेल हो जाती है 3, ठीक है, तो ये भी डिफरेंशिएट करता है कि बास कंपनी में रखा होता है कि पर सेल 3,000 पीस। ठीक है, और बास कंपनी में उन्हें 5,000 भी रखा होता है। तो इस कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। लेट्स सपोज उन्होंने 3,000 रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपकी बेसिक है 22 और आप अगर 3 सेल कर लेते तो आपकी 3,000 और ऐड हो जाएंगे, और अगर आपकी सेल हो जाती है 4 तो आपके 3,000 और ऐड हो जाएंगे। इट्स मीन 6,000 आपकी जो बेसिक प्लान सैलरी है उसमें ऐड हो जाएंगे। तो इसका बेनिफिट है कि अगर आप समझते हैं कि यार हमारा एक्सपीरियंस है, हम इसमें काम कर सकते हैं, हम अपनी सेल अपनी काबिलियत पर सेल निकाल लेंगे, हमें पता है किस तरह सेल निकालनी है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है जॉब। क्योंकि इस जॉब में आप 30 से 35,000 या इससे भी अबव सैलरी प्लान बना सकते हैं। अगर आपको पता है कि खुद पर बिलीव है, अगर आप चाहते हैं कि यार मैं सेल निकाल लूंगा, मुझे पता है कि किस तरह काम करना है, मेरा एक्सपीरियंस है, या फिर मुझे खुद पर बिलीव है, मैं सेल निकाल ही लूंगा। ठीक है, तो आप इजीली इसमें 30-35 से भी ऊपर अपनी सैलरी प्लान बना सकते हैं। तो ये इसके कुछ बेनिफिट है। ठीक है, कि आप जितनी सेल करते रहेंगे ऊपर उतनी आपकी अमाउंट बढ़ती रहेगी। ठीक हो गई, ये इसके बेनिफिट। और अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक की तरफ, और लास्ट पर आपके साथ में अपना खुद की राय भी शेयर करूंगा कि आखिर मेरी खुद की जाती राय क्या है। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं ड्रॉबैक की। ड्रॉबैक ये है, सपोज करते हैं कि आपकी कोई भी सेल नहीं होती, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये
कि आपकी कोई भी सेल नहीं होती, आप हाई क्वालिफाइड बदनसीब है, मतलब आपकी इतनी भी लक नहीं चली कि मंथली या 2 सेल ही हो पाती। तो ऐसा भी होता है, ठीक है, कि आपकी 2 सेल भी नहीं हुई, कि आपने पर डे 8 आवर्स, ठीक है, और पूरा महीना काम किया और फिर भी आपकी कोई सेल नहीं हुई, कि मतलब कि पूरा महीना काम करते रहे लेकिन फिर भी आपकी सेल नहीं हुई, तो फिर आपकी जो बेसिक प्लान सैलरी है उसका हाफ कट हो जाएगा, वो आपको नहीं दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि आपकी हाफ सैलरी कट हो जाएगी। तो अगर लेट्स सपोज अगर 1 सेल हो जाती है, 2 सेल नहीं होती, तो फिर उसका जरा डिवीजन हो जाती है, उसके मतलब कैलकुलेशन हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैंने आपको यही बताया कि अगर आपकी कोई भी सेल नहीं होती तो आपकी हाफ सैलरी कट हो जाएगी। जहां पर आपकी सैलरी 22,000 थी, आपको सैलरी मिलेगी 11,000। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि कंप्लीटली इसमें आपको नहीं पता कि आपकी सैलरी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मतलब घर वालों को नहीं बता सकते कि आपकी सैलरी कितनी होगी, क्योंकि आपको खुद भी अंदाजा नहीं है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब मैं खुद की अपनी राय देता हूं कि मेरी इसके बारे में राय क्या है, कि अगर मैं चाहूं, अगर मैं कॉल सेंटर काम करूं तो मेरी क्या राय होगी। देखिए, मैं बिल्कुल भी इसको चूज नहीं करूंगा, मुझे पता है ना, मैं इसको चूज इस वजह से नहीं करूंगा कि देखो, कि कोई भी जॉब करते हैं ना, हम कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें आपको पता है कि यार कि हमने पूरा मंथ काम करना है, काम किया, ठीक हो गया, हमने पूरा मंथ काम किया, उसके बाद हमने क्या किया कि हम टाइम पर गए, टाइम पर आए, कोई छुट्टी नहीं की, ठीक हो गया, कोई छुट्टी नहीं की है, टाइम पर गए, टाइम पर आए, कोई छुट्टी नहीं है, अच्छी तरह मेहनत से काम किया है, लेकिन सेल कनेक्ट ही नहीं हुई। अब सेल कोई भी करेक्ट नहीं हुई, पूरा मंथ काम किया यार, 1 मिनट भी सांस नहीं है, ठीक है, और लास्ट में क्या है कि सेल कनेक्ट नहीं हुई, पूरा मंथ वेस्ट, और लास्ट में हमें सैलरी क्या मिली है, ये 11,000, 10,000, 20, वो 11,000 के 10,000। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है जस्ट इसी वजह से यार। और इतनी जॉब पड़ी हुई है, कोई भी है, लेकिन एटलीस्ट हमें यकीन तो है ना कि हमें हमारी सैलरी लेट्स सपोज 20 है, 18 है, 22 है, 25 है, जितनी भी हमारी सैलरी है, हमें पता तो है ना कि हमें एटलीस्ट यार मंथ में जितनी मेहनत कर रहे हैं, हम रोजाना उठ के जा रहे हैं, आ रहे हैं, बाइक का जो पेट्रोल लग रहा है, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कि हम रात 10 बजे आ रहे हैं, नाइट शिफ्टिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कि जो भी हम अपना टाइम लगा रहे हैं यार, एटलीस्ट हमें मंथली पता तो होगा कि हमें सैलरी मिलेगी यार। जब हम इतनी मेहनत करते हैं, पूरा मंथ, हम यार मंथ गुजारना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, इतनी मेहनत करने के बावजूद हमें नहीं पता कि हमें सैलरी पूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जस्ट ये ड्रॉबैक की वजह से यार, इससे अच्छा किसी और कंपनी में काम करता हूं ना, कि जहां पर एटलीस्ट मुझे यकीन है, ठीक है, मेहनत कर रहा हूं, टाइम पर आ रहा हूं, टाइम पर जा रहा हूं, मुझे जितनी मर्जी मेहनत ले रहे हैं, काम ले रहे हैं, एटलीस्ट मुझे पता है यार कि मेरी मंथली जो सैलरी प्लान है वो मुझे पूरा मिलेगा। ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता। ये चीज है कि कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है, इस वजह से मैं इसको जरा खुद पसंद नहीं करता, ठीक है। जो मैंने आपको फायदे बताए कि अगर आप खुद पर यकीन है तो आप जाएं, ठीक है, आपको जरूर जाएं, आपको खुद पर बिलीव है, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप जरूर इसमें अप्लाई करें और जरूर ये जॉब आप इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत सारा नॉलेज मिला होगा कि आपको कंप्लीट कॉल सेंटर जो जॉब होती है, कंप्लीट नॉलेज मिला होगा कि आखिर क्या क्या सारा सीन होता है, ठीक है। तो मिलते हैं इस तरह के एक और टॉपिक के साथ, एक और इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।